एवर फेल्ट लाइक कि अपने गोल के लिए अपना सारा पर्पस क्रिएट कर चुके हो, सही रास्ते पे जा भी रहे हो, बट देन सडनली something or anything has procrastinated you, due to which you got stuck and you don't have any options without quit. कितने बार ये हो चुके, कितने बार, बहुत बार, और यही सेम चीज़ बार बार रिपीट होता है। फिर तुम अगेन मोटिवेशन वीडियो देखते हो, फिर थोड़ा फायर आता है, फिर फायर आने के बाद फिर से अगेन स्टार्ट कर देते हो, स्टार्ट करने के बाद फिर 1 दिन 2 दिन, 1 वीक 2 वीक, फिर उसके बाद अगेन क्विट, और यही रिपीटेशंस हो जाते हैं। बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ दैट हाउ टू स्टॉप दिस, how to stay consistent even when motivation does not work. जैसे कि मैं हमेशा सोचती कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, फिर उसके बाद सब कुछ काम करूँगी जैसे कि मैं बोली, बट मैं कभी नहीं उठ पाती थी, कभी भी नहीं। जैसे भी कैसे करके मैं ऑलवेज मतलब एक मार्कअप करती थी जहाँ पे 7 डेज़ मुझे उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी रूटीन नहीं करना। फिर उसके बाद अगर सुबह जल्दी उठ जाओगे, पहला काम अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम अगर करोगे, जैसे कि मैं आई नो द बुक फ्रॉम इट दैट फ्रॉम, कि पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एंड हार्ड वर्क करो। तो मेरे लिए हार्ड वर्क हमेशा से जल्दी उठना था, हमेशा से। तो वो चीज़ अगर कर लूँ तो फिर उसके बाद तो रूटीन ऐसे ही आ जाएंगे। तो मैं कैसे भी करके ना कंटिन्यूसली कर रही होती, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद ऐसा कुछ होते हैं ना, कोई फैमिली प्रॉब्लम या फिर ऐसा कुछ जिससे मैं लेट सो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहीं उठ पाती, मैं चाहे कितना भी कोशिश करूँ। माई माइंड माई ब्रेन फील लाइक क्या होगा करके, क्या होगा, कुछ रीज़न ही नहीं है, क्या होगा करके, कुछ फ़ायदा नहीं है, ये हुआ ना, कल इतना ज़्यादा ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा जिससे ऐसा लगे कि अरे छोड़ो मत करो, फिर से स्टार्ट करेंगे, और यही चीज़ बार बार रिपीट होते हैं, यही चीज़ बार बार रिपीट होते हैं। फिर से मैं मोटिवेशंस के पीछे भागती हूँ, मोटिवेशंस थोड़ा आ गया, नहीं कल से तो 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 4 बजे तो छोड़ो ही, मैं हमेशा सोचती हूँ कि 4 बजे उठूँगी, फिर आकर बहुत कोशिश करके मैं 5 या 5:30 में उठती हूँ, ऐसे भी कोशिश करके। दिस थिंग मतलब वही मोटिवेशंस, वही फिर से हो वगैरह वगैरह, वही सेम रिपीटेशंस पे आएगा। क्यों, कैसे चेंज करें फिर, कैसे? आई एम गोइंग टू टेल। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन इज ग्रेटर दैन मोटिवेशन। डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। मोटिवेशन तुम्हें फ्यूल करेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर उसके बाद सोचो कि कुछ ख़राब हुआ, दिन अच्छा नहीं रहा, फिर वही मोटिवेशंस आ गया, यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ, यू नो। तुम्हें कुछ फील होगा? नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी फक्ड ऑफ है, तुम्हारा माइंड अभी ठीक नहीं है, तुम्हारे माइंड को अभी मोटिवेशंस नहीं, सक्सेस चाहिए होता है, कुछ अच्छा चाहिए होता है जिससे तुम अच्छा फील करो, एक प्लेजर चाहिए होता है जो कि तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें मोटिवेशंस लेकर भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो दैट्स द रीज़न मोटिवेशंस कैन फ्यूल यू फॉर 1 to 2 और 3 days, ज़्यादा दिन तक नहीं जाएगा मोटिवेशंस, बट डिसिप्लिन ऑलवेज विंस। मैं जैसे अभी इंस्टाग्राम में वीडियो बना रही हूँ, एक भी लाइक्स नहीं आते, एक भी शेयर नहीं आते, एक भी 7 days से कंटिन्यूसली कर रही हूँ, बट मेरी जो काम है मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ब्रेन को मैं बोल चुकी हूँ। मैं एक दिन इतना बुरा गया है ना, मतलब कि ऐसा लगे कि मत ही करूँ, मन ही नहीं है। पर तभी ऐसा छूट गया है कि नहीं, मुझे माइंड की नहीं सुनना, मुझे करना है तो करना है, चाहे उल्टा पल्टा फालतू बकू जो भी बोलूँ, मुझे करना है। मैं चाहे कितना भी टायर्ड, कितना भी एग्जॉस्टेड हूँ, मेरी भी अभी दिन बहुत अच्छा नहीं जा रही है, अभी बहुत अच्छा नहीं जा रही, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। एंड दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। मैं कभी कभी, मैं अगर पिछले एग्जाम्पल से बोलूँ, मैं कभी कभी, अभी मैं ठीक ठाक टाइम पे उठ रही हूँ, बट पहले ऐसा नहीं होते थे, मैं कभी कभी 5:30 की जगह 5:45 6 AM में भी उठ जाती थी। बट इट्स ऑल अबाउट माई ब्रेन, कि मैं वो चीज़ को मैं हमेशा प्लेजर देती थी कि अरे तू 10 मिनट्स 15 मिनट्स बाद तू उठी है तो क्या, तो क्या, तू उठी है ना,
एंड दैट्स व्हाट मेक्स माई डे। और मैं उसके बाद बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ। डोंट हीट योर ब्रेन कि तुम्हें इस टाइम पर ही उठना है, इस टाइम पर नहीं उठोगे तो फिर 10 मिनट्स पहले अलार्म लगा दो कि हाँ इस टाइम पर लगाना है, इस टाइम पर उठना है। सो स्टार्ट क्रिएटिंग हैबिट्स। हैबिट्स पे ज़्यादा फोकस करो, स्टार्ट बिल्डिंग हैबिट्स करो और रूटीन्स बनाओ, रूटीन्स रखो। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स एक्चुअली फेल। मेरी भी प्रॉब्लम थी कि मैं उठ तो जाती थी, फिर मेरे ब्रेन को समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, उठकर क्या करूँ, क्या होगा उठकर, कुछ काम है क्या, कुछ इम्पोर्टेंट क्या करूँ फिर। इसीलिए रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट्स के बाद, हैबिट्स तो ठीक ही है, हैबिट्स भी बोल सकते हो, फिर उसके बाद रूटीन भी इंपॉर्टेंट है कि सुबह ब्रेकफास्ट इतने बजे के अंदर कंप्लीट करना है, वर्कआउट करना है, 10 पेजेस रीड करना है बुक, जो भी रूटीन है वो सब एक पेज पे लिखो और वो कंप्लीट करने की कोशिश करो। रूटीन नहीं बनाओगे तो ब्रेन मेस्टअप हो जाएगा। ब्रेन को तुम अगर उठा भी दोगे उस टाइम पर मतलब करने के लिए, अगर जीत भी आ जाएगा, कर भी लोगे, फिर भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। So this is the reason, build habits and routines, because discipline is greater than motivations। डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करो। तो मे बी वर्कआउट करने की मन ना हो, अगर तुम्हारा बॉडी है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो तुम मे बी एक दिन ऐसा फील करो कि जहाँ पे तुम्हें बहुत जंक फूड खाने की मन हो रही है, या फिर खा भी लिए, या फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे तुम बहुत मतलब बहुत ऑयली फूड जो कि तुम बोले थे कि रेस्ट्रिक्ट करना है, वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद मुझे, अरे मैं क्या करूँ, मैं इतना शुगरी फूड खा चुकी हूँ, फिर मैं वर्कआउट कैसे करूँ। करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भी वो करो, 5 मिनट करो, 2 मिनट करो। मेडिटेशन करना है तो 2 मिनट करो। कौन बोले कि 5 मिनट ही करना है, 2 मिनट करो, थोड़ा सा शांत बैठो। डिसिप्लिन डज नॉट मीन परफेक्शनिज्म्स। मोटिवेशन तुम्हें परफेक्शनिज्म्स के तरह ले जाते कि अरे, क्योंकि मोटिवेशंस लेकर ही तो हम करते हैं ना काम, मोटिवेशंस लेकर ही हम काम करते हैं कि नहीं मुझे तो परफेक्ट बनना है, मुझे परफेक्ट से, इसीलिए मोटिवेशंस के बाद बहुत हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हमारा गिर जाते हैं, फिर उसके बाद गिर जाता है। इसलिए परफेक्शनिज्म का अंदर तो मत ही भागो। मैं अगर अपने एग्जाम्पल फिर से बोलूँ तो मैं इंस्टाग्राम में वीडियो तो बनाती हूँ, मैं सॉलिड ऑथेंटिक भी बनाती हूँ, बट मैं क्या बोलूँ, मे बी मैं उतना अच्छा नहीं वीडियो बनाती, जैसे कि अभी बहुत एडिट वगैरह ये वो मैं उतना ज़्यादा नहीं करती। मैं अपने दिल की बात ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास बहुत भी काम है तो एडिट करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके, बट मैं इम्प्रूव हो रही हूँ ना। एट द एंड इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितने इम्प्रूव हो रहे हो। सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। मुझे बस इम्प्रूव होना है, चाहे कुछ भी हो। और मेरी फोकस भी है कि इस वीडियो जो देख रहे हैं मेरे साथ वो इम्प्रूव हो, वो 1 साल में जहाँ पे थे इस साल पे खड़े होकर वो पीछे घूमे और बोले कि हाँ आई हैव इम्प्रूव। इवन दैट 1% इज़ फार बेटर दैन नथिंग। So focus on that. Now coming to the second point, start with small. स्टार्ट विथ स्मॉल। जैसे कि मैं बोली कि मोटिवेशंस के बाद हम परफेक्शनिज्म के अंदर घुस जाते कि मुझे परफेक्ट होना है, अच्छे से करना है, जो भी करना है। 10 मिनट्स मैं तो बहुत अच्छे से करूँगी वर्कआउट, बहुत अच्छे से। मैं डेली 10 किलोमीटर दौड़ना है या फिर वॉक करना है, बहुत अच्छे से करूँगी। 10 किलोमीटर क्या, 20 किलोमीटर करेंगे हम। फिर उसके बाद क्या होते हैं, फिर वही मोटिवेशंस के अंदर, मोटिवेशंस के बाद भी आग नहीं आते। फिर उसके बाद सोचते हैं हट कौन करता है इतने ज़्यादा। फिर अगेन फिर हम कर भी लेते हैं वही, बट 10 किलोमीटर्स भी नहीं जाते, 5 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स में ही रुक जाते हैं, नहीं हो रही है मन अभी। और वहाँ पे हमारा मोटिवेशंस हद से ज़्यादा गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे मेरे से तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम उस टाइम ये नहीं सोचते कि इवन आई एम डूइंग एट दिस टाइम, मेरे माइंड अभी इतना ज़्यादा मेस्ड अप टाइप है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इवन 2 किलोमीटर्स भी तुम अगर दौड़ते हो 10 किलोमीटर्स की जगह, तो वही इनफ है। तो एट द एंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, स्टार्ट विथ स्मॉल। एक ही बार में इतना बड़ा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विथ स्मॉल, छोटे करके कोशिश करो।
तो मैं जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ, मुझे अगर 5 AM में उठना है तो मैं 5 AM में नहीं उठूँगी, मैं थोड़े थोड़े करके क्लोज में जाऊँगी। जैसे अगर मैं 8 बजे उठती हूँ तो मैं 7:30 में उठ जाऊँगी। 7:30 से ऐसे धीरे 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 धीरे, जैसे ब्रेन को पता ही नहीं चल गया, अरे बस 30 मिनट्स ही तो जल्दी उठते हैं, 10 मिनट्स जल्दी तो उठ रहे हैं। तो मेरा प्रॉब्लम जितना बड़ा है उतना छोटा छोटा करके देखो, उतना छोटा छोटा स्टेप लेकर वहाँ पर जाओ। ऐसा नहीं कि मुझे इतने, इसीलिए मोटिवेशंस ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, इसीलिए। सो फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। तुम्हें अगर दौड़ना है तो 2 किलोमीटर से स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारा ब्रेन को ऐसा लगेगा यार इतना छोटा काम, फिर उसके बाद तो कुछ अच्छा होगा ना। छोटे से स्टार्ट करो, बड़े से नहीं। बड़े से जाओगे तो फिर वही छोटे आकर गिरोगे, फिर उसके बाद अपने ईगो पे हार्ट होगा, फिर वही मोटिवेशंस, वही रिपीटेशंस, इन द एंड फेलियर फेलियर फेलियर। बट फेलियर इज़ गुड until and unless you are not learning something। तुम अगर कुछ नहीं सीख रहे हो और वही रिपीटेशंस कर रहे हो तो फेलियर के क्या मतलब है। वही सेम जगह आकर गिर रहे हो, कहीं अलग जगह गिरो तो सही है ना, कुछ सीख रहे हो। वही सेम जगह अगर गिरोगे तो फिर क्या होगा। आई एम सो सॉरी, माई हिंदी सो मच, आई नो मेरी टांग ऐसा मिस्टअप टाइप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि come. I hope you are understanding what I am trying to say, right? Now coming to the third point, remove friction. What do I mean by remove friction? तुम्हें जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं हमेशा जैसे 5 AM में उठने की कोशिश करती हूँ, तो 5 AM में के बाद मेरी जो काम होती है, जो भी कुछ भी काम होती है, जैसे कि 10 पेजेस रीडिंग बुक, तो वो चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं बुक अपने बेड के पास रख लेती हूँ। मैं सोने के पास ही, मतलब पिलो के पास ही मैं बुक रख लेती हूँ। फिर जब भी अलार्म होते हैं बजते हैं, मैं अलार्म स्टॉप करके फिर उसके बाद मेरे पास एक पर्पस हो जाते हैं कि हाँ इसके बाद मुझे ये करना है। प्रॉब्लम एक वहाँ पे भी होती है जहाँ पे तुम्हारे ब्रेन को पता है कि हाँ ये तो कर लिया, फिर उसके बाद क्या। ब्रेन को एक डायरेक्शन चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, डायरेक्शन चाहिए होता है। अगर डायरेक्शंस नहीं दोगे तो फिर ये तो बोलेगा कि अरे क्या करना है, क्यों करना है, एक रीज़न चाहिए है। तो इसीलिए अगर वर्कआउट करना है, जल्दी उठने के बाद स्ट्रेचिंग करना है, तो वर्कआउट के ड्रेस पास में रखो, जल्दी उठकर जहाँ पे तुम देखो, कुछ भी करो। अगर तुम्हारा वर्कआउट में प्रॉब्लम है तो घर के मतलब घर में ही वो सब वर्कआउट इक्विपमेंट्स रख लो, जितना पॉसिबल है रखो। रखने के बाद देखो कि क्या होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा ब्रेन ऐसे ही ट्रिगर करेगा कि हाँ ये कर लेती हूँ। सब कुछ आमने सामने रखो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, कि तुम्हारा ब्रेन ये ना सोचे कि अरे ये क्यों करना है, किस लिए करना है। अगर ब्रेन के सामने वो चीज़ हमेशा रखोगे तो वो करेगा ही करेगा। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग कि कुछ भी काम करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है, एंड आई वुड प्रेफर कि 1-2 काम पे फोकस करो। कुछ भी, अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस करना है, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करो। 1-2 पे, ऐसे नहीं कि सब कुछ करना है, सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वही 1 और 2 चीज़ पे पकड़ो, फिर इसके बाद फोड़ो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। तो अगर वर्कआउट करना है तो वर्कआउट के ड्रेस पास रखो या फिर इक्विपमेंट्स पास रखो, जिससे तुम्हारे ब्रेन पहले सुबह ही उठ कर देखे कि हाँ अरे ये करना है ना, फिर उसके बाद डिसिप्लिन फॉलो होगा। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट्स, दैट अकाउंटेबिलिटी। तुम कितना काम कर रहे हो, कितना अच्छे से जा रहे हो, कितना कर चुके हो, ये एक चार्ट बनाओ, एक प्रोग्रेस चार्ट, जहाँ पे जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो तुम पीछे देख सकते हो कि ये सब Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, मैं ऐसे प्रोग्रेस चेक करती हूँ और कितने तक मैं कंप्लीट करती हूँ। जैसे मैं 100% के अंदर मैं कुछ दिन बहुत बुरा गया तो मैं 50% कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मैं वो प्रोग्रेस ट्रैक करती हूँ कि मैं इतने दिन ये कर चुकी हूँ। ये अपने ब्रेन को एक हिंट्स देते हैं कि हाँ तो सही पे जा रही है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को अगर परफेक्शनिज्म दिखाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रियलिटी ऐसा नहीं होती है, ऐसा एकदम नहीं होता है। तो तुम अपने ब्रेन को एक इम्परफेक्शंस भी दिखाओ कि कभी कभी मेरा ब्रेन कभी कभी ठीक नहीं जाते हैं दिन,
तो उस दिन में भी मैं 100 के जगह 20% करती हूँ, बस 20%। तो वो दिखाओ अपने ब्रेन को कि हाँ 20% के बाद, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि 20% के बाद भी अच्छा हो सकता है, कुछ दिन 30%, कुछ दिन 50% और कुछ दिन तो 100% से भी ज़्यादा अच्छा गया, तो वो भी दिखाओ। ये चीज़ सब दिखाओगे ना, तब तुम्हारे ब्रेन पे एक अलग एक मज़ा आएगा। एंड ट्रस्ट में, ये एक रिवॉर्ड से कुछ कम नहीं होती है, ये रिवॉर्ड से कुछ भी कम नहीं होते। जब तुम्हारे ब्रेन को ये पता चलता है कि हाँ तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अगर छोटा सा पुश मिला, अगर छोटा सा रिवॉर्ड्स मिल जाए ना, एंड रिवॉर्ड्स डज नॉट मीन कि कुछ प्राइज़ मिल गया फिर उसके बाद बड़ा कुछ, ये सब भी रिवॉर्ड्स होते हैं। ये सब में भी एक मोटिवेशन से एक आग आती है, फिर वही तो उसके बाद ही तो कॉन्फिडेंस आते हैं। एंड दिस इज़ द की टू कॉन्फिडेंस। तुम एक बार पे कॉन्फिडेंस अचीव नहीं कर पाओगे, छोटे 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 स्टेप पे जब तुम रिवॉर्ड्स अचीव करोगे खुद से, तब उसके बाद तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई कैन एंड आई विल, तभी ये कॉन्फिडेंस आते हो, एक बार में नहीं आते हो। सो दिस इज़ द रीज़न, अकाउंटेबिलिटी, प्रोग्रेस चेक करो, अपना प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, वो सब मार्कअप करो। और फिर उसके बाद 21 डेज़ के बाद चेक करो और खुद को एक रिवॉर्ड्स दो। खुद को रिवॉर्ड्स का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी अच्छा बहुत कुछ दो, ऐसा नहीं, खुद को बोलो कि हाँ तो कर सकती है, देख 21 डेज़ तो कर चुकी है, तो मतलब तो कुछ भी कर सकती है, 75 हार्ड डेज भी ले सकती है, विंटर आर्क भी कर सकती है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दिस इज द रीजन, अकाउंटेबिलिटी। नाउ कमिंग टू द 5th पॉइंट, रिमेंबर motivation fades, but the reason why you have started it never disappoints. तो तुम्हारे लाइफ में भी कुछ ऐसा तो कुछ रीज़न होंगे ना, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ भी हो सकता है। वो रीज़न लिखो, वो पर्पस बड़ा बड़ा करके अपने दीवार में चिपका दो कि दिस इज़ द रीज़न। और जब भी तुम्हारे ब्रेन को लगे कि नहीं करना, मुझे बस नहीं करना, उस टाइम वो रीज़न रिमेंबर करो, दिखाओ खुद को, बोलोगे सच में दैट यू डोंट वांट टू डू, सच में, तो तुम्हारा ब्रेन ना उस टाइम, ट्रस्ट में, ऐसे ही भागते आएगा कि हाँ मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो, माइंड को गोली मारेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर योर ब्रेन विल मेड यू फील दैट मुझे तो मन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न, एक वाई होना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट वाई होना कि हाँ मुझे इसलिए करना है, मुझे करना है इसलिए, तो फिर तो हो ही जाएगा, चाहे पूरा दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम कर लोगे। अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा वाई है तो कर लोगे, 100% कर लोगे। और जब हमारा वाई थोड़ा ऐसा ऐसा है तो फिर उसके बाद तो उसी टाइम ऐसा प्रॉब्लम आती है। सो मेक यू स्ट्रॉन्ग सो वाई दैट इवन इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अप यू कांट। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें करने नहीं देगा, तुम करना चाहोगे फिर भी तुम नहीं करोगे, बिकॉज यू नो योर पर्पस, यू नो योर वाई। क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलता, बट वाई इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, इट इज़ फॉर एवर, इट इज़ परमानेंट। तो ये दो, एक थोड़ा सा आग लाओ, थोड़ा सा क्या, वाई मेक्स यू, तुम्हारे अंदर वो आग लाते ना, वो इनफाइनाइट आग चाहिए तुम्हारे अंदर अचीव करने के लिए। आई होप यू लाइक ऑल माई एक्शन स्टेप्स, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल थे, क्योंकि मुझे आंसर मिल चुके हैं और मुझे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं विदाउट एनी प्रैक्टिकल स्टेप्स, मैं खुद के अंदर एक्सपेरिमेंट ना करके मैं कुछ भी नहीं बोलती। तो आई होप इट विल डेफिनेटली वर्थ इट, और ये वर्थ इट तभी होगा तब जब तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और ये अपना जो भी मैं गोल बोली हूँ ये अचीव करोगे। एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर ओन चॉइस डेफिनेटली। अगर पसंद आया तो मैं खुश होंगी। और बाकी इम्प्रूव इज़ द मेन की, इम्प्रूव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन दैट, आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव टू द हाइएस्ट एंड बिगेस्ट पॉइंट एट एनी हाउ। सो वो अगर हो रहे हो तो फिर तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। एंड प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि विथ कौन से वो हैबिट्स है जो कि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो, जिसके साथ तुम, मतलब जिससे तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो बट नहीं हो पाते। जैसे कि मैं बोली कि मैं सुबह जल्दी उठना बहुत प्रॉब्लम था, बट अभी ठीक हो चुकी है, तो वो तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस इफ़ यू वांट टू शेयर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।
and at the end, all the best, very best. All you're doing well. Just don't give up, because you have a brighter and highest future for yourself, by yourself, for sure. So don't give up and give your best daily, because at the end improve होना है, चाहे कुछ भी हो जाए. Okay.